रिएक्शन में आज देखेंगे वाई नो मेट्रो ट्रेन्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पावर ट्रेन चैनल का ये वीडियो है और हमारे इस वीडियो का भी सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। मैं आपका दोस्त संजय और मैं कविता। नमस्कार स्वीकार करें और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें इनके ओरिजिनल वीडियो का, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। तो लेट स्टार्ट। गुवाहाटी अकेला ऐसा शहर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जहां पर मेट्रो प्लानिंग में है, और ये बात सिर्फ प्लानिंग तक ही है। अब तक सारे के सारे अप्रूवल्स नहीं मिले हैं और अब तक कंस्ट्रक्शन जो है ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हुआ है इस मेट्रो लाइन के लिए। यही चीज़ जब हो रही है तब देश के 25 से ज़्यादा शहरों के अंदर आज मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 45 से ज़्यादा मेट्रो या MRT सिस्टम जो है वो अप्रूव हो चुकी है कई दूसरे शहरों के अंदर। एट द सेम टाइम डजन से ज़्यादा शहरों के अंदर मेट्रो ऑलरेडी फंक्शनल है। ये सारी चीज़ें होते हुए क्या नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया जा रहा है और क्या इसके पीछे कोई दूसरे रीजंस है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। मेरे मन में वो ख्याल है ज़रूरी है कि मेट्रो किसी भी शहर के अगर प्लान में होती है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज का फुलफिल होना ज़रूरी है, जिनको हम पहले समझ लेते हैं। और ये जो क्राइटेरियाज है वो ग्लोबल लेवल पे तो होती ही है, लेकिन भारत के लिए ये क्राइटेरियाज थोड़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाती है हमारे देश से रिलेटेड कुछ रीजंस की वजह से। अब पहले अगर इस तरीके के क्राइटेरिया की बात करें तो वो है कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 4 मिलियन या 40 लोगों की, कि वहाँ पर बनने वाली मेट्रो सस्टेनेबल बन पाए। सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि उसका अच्छा खासा यूज़ हो, फाइनेंशियली वो इतना रेवेन्यू जनरेट तो कर ही दे कि अपना एटलीस्ट मेंटेनेंस वगैरह वो निकाल पाए, टिकट्स की सेल डिसेंट अमाउंट में हो और लोगों को एक्चुअल में कुछ उसकी ज़रूरत हो तो जो भी बीच में जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर पाए। प्रॉब्लम यह है कि गुवाहाटी का पॉपुलेशन 4 मिलियन के करीब भी नहीं है। गुवाहाटी का आज का जो पॉपुलेशन है वो 9.5 लाख के पास में है, यानी ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। लेकिन अगर देखें तो ये पॉपुलेशन बहुत छोटी है और कंपैरिजन में अगर देखें तो ये दिल्ली से 11 गुना छोटी पॉपुलेशन है, और इसके लिए मेट्रो की सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर डिफिकल्ट बन रही है। दूसरा क्राइटेरिया फिर से पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, जहाँ पर है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन में भी एज एन होल इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हो, तो वहाँ पर भी कोई मेट्रो लाइन या कोई मास रैपिड ट्रांजिट लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सक्सेसफुल बन सकती है। इसके लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वो मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 10,000 लोगों की होनी चाहिए किसी भी मेट्रो नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन गुवाहाटी में ऐसा नहीं है। गुवाहाटी में सिर्फ 2695 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो बेसिकली आसान शब्दों में कहे तो ये काफ़ी एक खाली सा शहर है, जहाँ पर भीड़ जो है एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, जो मेट्रो के लिए ज़रूरी है। कंपैरिजन अगर करें तो मुंबई जैसे शहर के अंदर ये पॉपुलेशन डेंसिटी 25,357 निकल कर आती है ऑन एवरेज, और कुछ एरियाज में मोर देन 50 to 60,000 भी ये निकल जाती है, जिसकी वजह से मेट्रो लाइन्स यहाँ पर ज़्यादा फीसिबल बनी है। अब तीसरी क्राइटेरिया की बात करें तो वो है किसी शहर का एक्सपांस। जनरली मेट्रो जो होती है वो इतने छोटे डिस्टेंस पर ट्रैवल नहीं करती जहाँ पर कार या बस से भी इजीली पहुँचा जा सके। जनरली थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर इतना, जो कि मतलब उसका बनता है मेट्रो के जरिए ट्रैवल करने के लिए। अगर 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप जो है किसी स्टेशन पर जाके टिकट निकाल कर ट्रेन का इंतजार करते हुए उतना ट्रैवल करेंगे नहीं। मेट्रो से ज़्यादातर केसेस में आप मोस्टली किसी दूसरे प्राइवेट व्हीकल से या कार टैक्सी से चले जाएंगे। एट द सेम अब इसी के अंदर दिक्कत ये आती है कि गुवाहाटी साइज में भी बहुत छोटा है, जहाँ पर इतने बड़े लाइन जो है बन नहीं सकती कि लोगों का इस्तेमाल करें। और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि गुवाहाटी का एरिया कितना छोटा है। अभी करेंटली जो गुवाहाटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसका एरिया 216 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो ना सिर्फ किसी भी बड़े शहर के लिए छोटा है लेकिन देश के कुछ टाउन से भी छोटा है। कंपैरिजन अगर फिर से करें तो मुंबई का एरिया यहाँ पर निकल कर आता है सिर्फ मुंबई के जो मेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले रीजन में वो है 603 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑब्वियसली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कंसिडर नहीं कर रहा है। बेंगलुरु में ये जो ओवरऑल एरिया है वो 741 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में ये 1484 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि गुवाहाटी यहाँ पर काफ़ी छोटा दिखता है। अब इसकी वजह से होता यह है कि अगर मेट्रो गुवाहाटी जैसे शहर में या कोई दूसरे नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहर में बनती है तो वो ना फाइनेंशियली फीजिबल होगी, जिसकी वजह से ये बनाने में
गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव यूज़ ऑफ मनी होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको उतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं है अभी तक मेट्रो का कि यहाँ पर वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो। सिमिलर चीज़ जो है वो जयपुर मेट्रो के साथ में हुई थी, जहाँ पर ऐसे रीजन्स में से मेट्रो बनाई गई थी जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम था, रूट प्लानिंग जैसी दिक्कतें भी थी, लेकिन जयपुर मेट्रो को भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला ऐसे ही रीजन्स की वजह से। और गवर्नमेंट नई मेट्रो लाइन्स प्लान करने के पहले इन चीज़ों को देखती है कि क्या उस शहर को वो ज़रूरत है, और अगर नहीं भी है और अगर आने वाले 4 या 5 साल में वो ज़रूरत पड़ने वाली है तो भी मेट्रो अप्रूव कर दी जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई शहर जो है इन चीज़ों से भी काफ़ी दूर है। अब अगला रीज़न जो इन क्राइटेरिया से बाहर का निकलता है वो है कुछ दूसरे जियोग्राफिकल कंडीशंस जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को एप्लीकेबल होते हैं। इनमें से जो रीजंस निकल कर आते हैं वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन और क्लाइमेट है वो डिफिकल्ट है मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हो पहाड़ी एरिया है। कुछ जो दूसरे रीजन से अगर स्पेसिफिकली गुवाहाटी की बात करें तो ये ऐसे रीजन में है जहाँ पर सॉइल मोस्टली वेट रहता है, बड़े वाटर बॉडीज और कंटिन्यूसली पानी बहने वाले नदी के पास में शहर बसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा महंगा बनता है कंपेयर टू कई दूसरे शहर। यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शंस निकल कर आते हैं लाइट रेल के, BRTS सिस्टम्स के या फिर मास रैपिड रोपवेज की, वो बेहतर ऑप्शंस है कंपेयर टू मेट्रोज, जिसकी वजह से यहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा प्लान किया जा रहा है। मेट्रोज को कंसिडर तो किया गया है लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन अप्रूवल इन चीज़ों में समय लगेगा जब तक ये उतने शहर बड़े हो नहीं जाते। और इन रीजंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें अब तक कोई मेट्रो कंस्ट्रक्शन में नज़र नहीं आती है और प्लानिंग में भी काफ़ी स्लो वो नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो गाइज ये था वीडियो। मैं पहले पावर ट्रेन चैनल के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारा चैनल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, तो मैं उनके जो नॉर्थ ईस्ट के वीडियोस होते हैं उस पर रिएक्शन देता हूँ, पर वो हर रीजन के हर सिटीज़ के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं तो उनका सब्सक्राइबर हूँ, तो आप भी प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस देखने के लिए। बात करेंगे मेट्रो ट्रेन की, तो मुंबई में भी हाल ही में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेट्रो स्टार्ट हुए, उससे पहले मोनोरेल चालू हुई थी। पर एक बात सही है कि जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि गुवाहाटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, आई थिंक 50 लाख के ऊपर होगी, ऐसा मैं सोच रहा था, पर उन्होंने जैसे कहा कि बहुत ही कम है। और ये बात भी सही है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे इतना सारा खर्चा करके मेट्रो बना भी ले तो वो मेट्रो अपना मेंटेनेंस भी नहीं निकाल पाए, तो फिर वो बर्डन बन जाता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या फिर जो भी गवर्नमेंट उसको बनाएगी उसके ऊपर। तो मेरे मन में भी यही आ रहा था कि सबसे पहले 3 जो बातें हैं, जो जैसे सर ने कहा 3 बातें, वैसे मेरे मन में 3 बातें अगर दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल के और स्टेट के मिलके इन पे काम करे तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है नॉर्थ ईस्ट और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, टूरिज़्म बढ़ सकता है। इतने सारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं अरुणाचल में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में जुको वैली है, तो उस जगह पे रोपवेज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि हर स्टेट की जो कैपिटल है नॉर्थ ईस्ट की, जैसे अभी उसी पे काम भी चल रहा है कि वहाँ पे हर कैपिटल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए और दूसरी भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। और जो तीसरा है कि जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट से लगता हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर है, आसियान कंट्रीज़ है, उनके साथ ट्रेड नॉर्थ ईस्ट के थ्रू होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से जो भी ट्रेड होता है इंडिया का वहाँ से होना चाहिए, तो जितना महत्व मिलना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को उससे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जो हर बार हम देखते हैं कि टीवी पे कुछ गलत न्यूज़ होगी तभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आता है, पर अभी हाल ही में 1-2 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। छोटी छोटी बातें भी अब न्यूज़ में आने लगी है नॉर्थ ईस्ट की, और ये बहुत पॉजिटिव साइंस लगते हैं मुझे। और रही बात मेट्रोज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि मेट्रोज़ इतनी ज़रूरी है। हाँ, शोबाजी करने के लिए ज़रूरी है, पर मुंबई में अब तक इतने सालों तक जो लोकल ट्रेन्स थी वो काम कर रही थी, तो अभी भी मेट्रो का इतना यूज़ शायद ही होता हो जो वहाँ से वहाँ तक घूमने वाले, पर
जो कि मुंबई का आउटसाइड एरिया है, हम उपनगर बोलते हैं। वहाँ से जितना मुंबई में जाता है रश, आप सुबह या शाम को टीवी पे भी देख सकते हैं, कहाँ पे भी देखें, वीडियो देखें, तो वो पूरा लोकल ट्रेन उठाती है। मेट्रो आई थिंक 3% भी नहीं उठाती होगी। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा वीडियो था। कविता को पूछते कि उनको कैसा लगा वीडियो। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे जानने को मिला, जैसे कि मुझे मालूम नहीं था कि गुवाहाटी का पॉपुलेशन मतलब इतना कम है। हम यही सोच रहे थे कि गुवाहाटी बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन जैसे वीडियो में बोला बड़ा नहीं है पर ब्यूटीफुल बहुत है। हाँ, गुवाहाटी ब्यूटीफुल है। जैसे कि मतलब उधर का पॉपुलेशन 9 लाख के भी 9 लाख के आसपास है। तो मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी पूरा मतलब उसका मेंटेनेंस पूरा होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के टूरिज़्म पर जल्द से जल्द फोकस होना चाहिए, तो डेवलपमेंट अपने आप से हो जाएगी। तो गाइस ये था वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।